तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आज पूरे भारतवर्ष में एक उत्साह है, क्योंकि आज अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ है। उनके बाल स्वरूप को सिंहासन पर विराजमान किया गया है। हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। कहा जाता है कि 500 वर्षों की तपस्या है, अनेक त्याग तपस्या के बाद में ये घड़ी आई है, जिसको लेकर के एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे दागे जा रहे हैं, जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भगवान श्री राम के नारों से पूरा भारतवर्ष आज गूंज उठा है। और इसी को लेकर के हर जगह पर धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कहीं पर भजन संध्या का कार्यक्रम हो रहा है, तो कहीं पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो इसी क्रम में आइए हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के बौद्ध स्थली श्रावस्ती कटरा बाजार में, जहां पर राम जानकी मंदिर पर इस वक्त आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसकी मुख्य अतिथि जो है हमारे श्रावस्ती की जिलाधिकारी कृतिका शर्मा हैं, और हमारे जो सद्भावना सेवा संस्था के डायरेक्टर हैं योगेंद्र मणि त्रिपाठी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। बाकी जो आयोजन समिति के लोग हैं उनके बारे में आपको बता दें कि इस आयोजन समिति के जो प्रबंधक हैं दयानंद साहू, और अध्यक्ष हैं धनीराम, उपाध्यक्ष हैं विजय सोनी, सचिव हैं रवितन चौहान, कोषाध्यक्ष हैं संतोष पटवा, और बाकी अन्य सदस्य हैं मठाधीश बाबा जवाहर दास हैं। तो श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 6 दिवसीय संध्या भजन का आयोजन यहाँ पर किया गया था। और आज महाआरती के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी कृतिका शर्मा यहाँ पर पहुंची हैं, जहां पर पूजन हवन वगैरह किया गया है, प्रसाद का वितरण किया गया है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी ने स्वयं ही खिचड़ी का प्रसाद लोगों में वितरण किया है, और यहाँ पर लोगों को कंबल भी वितरित किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही बड़ा दिन है, अयोध्या में भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं, और इसको लेकर के हर जगह पर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि सीता द्वार मंदिर जो हमारे इकौना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर भी कार्यक्रम हो रहा है। तो रामोत्सव के पूर्व संध्या पर जिले के सरकारी कार्यालयों, चिकित्सालयों एवं भेरगा नगर मार्ग भी प्रकाश से जगमग किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कटरा स्थित राम जानकी मंदिर में पूजन दर्शन किया है। जिलाधिकारी ने हवन पूजन करके स्वयं अपने हाथों से खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया है, और जिलाधिकारी ने ही गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किया है। तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देश पर रविवार को सायंकाल कलेक्ट्रेट, तहसील सहित अन्य शासकीय कार्यालय प्रकाश से जगमग उठा। वहीं जिले के राम सीता वाल्मीकि हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में अखंड रामायण पाठ कीर्तन का आयोजन करके पूजा पाठ से पूरा श्रावस्ती ही राममय हो गया। सोमवार को जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने विकासखंड इकौना, कटरा, श्रावस्ती से राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करके रामोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री राम जानकी मंदिर पर सैकड़ों पीयर एजुकेटर किशोरियों द्वारा झंडे के साथ भगवान राम की जय, भारत माता की जय के नारों के साथ जिलाधिकारी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सभी राम भक्तों को साथ राम जानकी मंदिर में दर्शन व हवन पूजन किया तथा स्वयं अपने हाथों से खिचड़ी प्रसाद भी वितरण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी को बधाई देते हुए कहा, अपने संबोधन में कहा कि आज श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस खुशी में आज पूरे देश में रामोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 5 सदी पूर्व मुगल शासकों के द्वारा श्री राम जन्मभूमि स्थल पर उनका मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। आज पुनः भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर की स्थापना की जा रही है। ये बहुत ही गौरव की बात है जब इस क्षण का जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने कहा है कि बहुत ही गौरव की बात है कि जब इस क्षण का इतिहास में नाम दर्ज किया जाएगा तो हम सभी इस क्षण के साक्षी रहे हैं, इसका भी वहाँ उल्लेख किया जाएगा। कहते हैं कि प्रभु श्री राम से भी बड़ा उनका नाम है और उसमें भी बड़ा उनका काम है। प्रभु श्री राम का जो राम राज्य है उसका वर्णन किया जाता है। उसी राम राज्य की उदाहरणा पर देश के माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में उनका एक भव्य मंदिर स्थापित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने गरीब, असहाय एवं बेसहारा लोगों को कंबल वितरित करके उनका कुशलक्षेम भी जाना तथा उनसे सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं से रूबरू होकर उनकी समस्या से संबंधित आवेदन पत्र को भी लिया और उन समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। कार्यक्रम का संचालन सद्भावना समिति के अध्यक्ष योगेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अरुण कुमार, तहसीलदार विपुल कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी कौना सहित भारी संख्या में मंदिर में भक्तों, श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहाँ पर उपस्थित रहा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि सीता द्वार में भी कार्यक्रम किया गया है।
कटरा राम जानकी मंदिर का ये दृश्य है जहां पर हजारों की संख्या में लोग आज इस मंदिर पर पहुंचे हैं और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं पीयर एजुकेटर की किशोरियां हैं और साथ में सद्भावना सेवा संस्था के जो डायरेक्टर हैं योगेंद्र मणि त्रिपाठी वो भी यहाँ पर हैं और आयोजक हमारे साथ आए हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ राम जानकी मंदिर पर कार्यक्रम करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है आज का दिन, आपको बताइए। आज का दिन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशियों की कोई सीमा नहीं है। आज तो दिवाली की तरह लोग सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको, और हमारे मंदिर पर भी कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कम से कम 4-5 हज़ार महिलाएं, युवा जो भी थे वो सारे लोग सम्मिलित हुए हैं और प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखा काफ़ी संख्या में महिलाओं ने आरती की है, कितनी संख्या रही होगी? लगभग मान के चलिए 4-5 हज़ार के आसपास तो महिलाएं थी यहाँ। अच्छा, आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम में आप शुरुआत से बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि शोभा यात्रा भी निकालेंगे। जी जी, इसकी शोभा यात्रा निकलेगी? राम जानकी लक्ष्मण की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो ये हैं धनी राम जिनसे हम बात कर रहे थे, और आइए आपको राम जानकी मंदिर का दृश्य दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, हमारे श्रावस्ती जनपद में बहुत ही बड़ा मंदिर है और यहाँ पर हमेशा जो है धार्मिक कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं। और ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की शोभा यात्रा यहाँ पर निकल रही है। साथ में हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। पूरे नगर क्षेत्र में भ्रमण कराया जाएगा और लोग आरती उतारेंगे। जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग चल रहे हैं। आरती का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो गया है। जो आयोजक हैं, जो यहाँ पर राम भक्त हैं, वो इस शोभा यात्रा पर बैठे हुए भगवान के स्वरूप लिए हुए बच्चों की आरती उतार रहे हैं। तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। पूरा देश आज दिवाली मना रहा है। जगह जगह पर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस वक्त ग्रेट श्रावस्ती चैनल राम जानकी मंदिर कटरा पे स्थित है, जहां पर सीधे आप देख पा रहे हैं कि जो राम भक्त हैं वो उनके अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान हो गए हैं और अब ये आम लोगों के दर्शन के लिए भी खोला जाएगा। ये बहुत ही खुशी की बात है लोगों के अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम है। और हमारे मंदिर पे भी बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है जिसमें देव साहब का आगमन हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में वही थी। उसके बाद में हम लोगों का जो नवयुक्त भक्ति संगीत का कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद में अब 2 बजे से शोभा यात्रा निकलेगा प्रभु राम का, और सायंकाल में। और आइए बात कर लेते हैं हमारे श्रावस्ती के जो सबसे बड़े समाज सेवी हैं, जिनको यहाँ का गांधी भी कहा जाता है। हमारे साथ उपस्थित हैं सद्भावना सेवा संस्था NGO है, उसके डायरेक्टर हैं योगेंद्र मणि त्रिपाठी जी। उनसे जानते हैं आज के दिन का महत्व। ये आज जो सनातन संस्कृति है, ये सृष्टि पैदा होने से पहले सनातन की संस्कृति पैदा हुई। आज ये जो रामोत्सव हो रहा है, राम की परिभाषा एक हम आपको पहले दे दें कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वो प्रभु राम आज जो भक्ति मार्ग है उसके माध्यम से अयोध्या में विराजित हो चुके हैं। इससे अच्छा सुदिन कुछ नहीं हो सकता है। और जब वो विराजित हो गए 12:30 बजे, तो अवध क्षेत्र के हम लोग निवासी हैं, यहाँ राम राज्य का अवतरण हो चुका है। इसी अवतरण के क्रम में इस जिले की भगवान राम की जिलाधीश कृतिका शर्मा साहिबा यहाँ आई थी, मुख्य जजमान आज के कार्यक्रम की थी, हम लोगों की मुख्य अतिथि थी। और उन्होंने यहाँ 1000 महिलाओं की आरती के मध्य पूजन अर्चन किया और सबको, इस जिले को एक लाइन का संदेश दिया है कि आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिक बनने का मतलब है कि खुद में मुस्कुराओ, आपकी मुस्कान किसी दूसरे की मोहताज न रह जाए। इस तरह से अपने आत्मा के अंदर उस प्रभु का दर्शन करो जो सब में चेतन है। यहाँ हमारी 200 पीयर एजुकेटर लड़कियाँ भगवान राम का ध्वज और इस देश का ध्वज, ये दोनों लेकर के आगे दौड़ते हुए उनके गाड़ी के आगे एक अपने पाहुन की मेहमानी करते हुए आगे बढ़ी हैं, गेट तक पहुंची हैं।
एक छोटी बच्ची ने उनको रोली चंदन किया है। फिर उन्होंने फीता मंदिर परिसर का काट करके अंदर वो पहुंची हैं। दोनों तरफ से हजारों महिलाएं पुष्प की वर्षा कर रही थी। किसके ऊपर कर रही थी? रामलला के जिलाधीश पर कर रही थी। और वो फिर आई हैं, भगवान का पूजन किया है, हवन किया है। हवन के लिए एक चीज़ विशेष रूप से संदेश देना चाहते हैं कि हवन पर विभिन्न कुंडों पर उनके तमाम समाज के, नट समाज के, वाल्मीकि समाज के, विभिन्न निषाद समाज के, विभिन्न समाज की महिलाओं ने बैठ करके हवन, सामूहिक हवन नियम के साथ किया। फिर जिलाधीश ने यहाँ अपना संबोधन दिया। खिचड़ी प्रसाद का उन्होंने वितरण किया, स्वयं भी खिचड़ी प्रसाद को प्राप्त किया। और इसी तरह से कुछ लोगों को कंबल वितरित कर करके वो यहाँ से अगले कार्यक्रम में रामलला के प्रस्थान की हैं। ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं आप पूरे श्रावस्ती वासियों को? इस दिन को किस रूप में देखते हैं? जैसे जो ये हमारी सद्भावना संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। हमारा मानना है कि राम के आज प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद अवध क्षेत्र में राम राज्य कायम हो चुका है। राम राज्य लाने के दो पहिए हैं। एक पहिया है कि जो प्रशासन भगवान राम का है वो अंधरा की पेंशन अंधरा तक, बेवा की पेंशन बेवा तक, सरकार की योजनाओं को लेकर उन तक जाए जिनके लिए हुकूमत ने वो योजनाएं बनाई है। नंबर दो चीज़, ये जोगेन मणि को सहायता मिल रही है और हम आचरण से विपरीत काम कर रहे हैं, तब भी राम राज्य नहीं आएगा। इसलिए मीडिया को हम ये कहेंगे कि परिसर में एक बैनर लगा है नवधा भक्ति का। वहाँ नवधा भक्ति का सुबह से संकीर्तन चल रहा है। जिलाधिकारी ने पहुँच करके वहाँ प्रणाम उस मंच को किया है। उसका मतलब है कि शबरी से राम ने कहा कि हे शबरी, 9 प्रकार के गुण जिसके अंदर हैं, इस धरती पर केवल हमें वही पसंद हैं। जैसे प्रथम भगत संतन कर संगा, अच्छे लोगों की संगत ये भगवान को पसंद है। ऐसे ही 9 प्रकार के गुण यहाँ कहे गए हैं। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों से ज़्यादा अपने कर्तव्यों की तरफ उन्मुख हो। हम आध्यात्मिक बने। आध्यात्मिक बनने का मतलब माला जपना नहीं है। आध्यात्मिक बनने का मतलब है कि हम अपनी खुशी किसी दूसरे के भरोसे न छोड़ें, हम खुद में मगन रहें और ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे किसी के दूसरे के खुशी को खरोच आए। यही आज के दिन का संदेश है। लिव एंड लेट अदर्स लिव। मुस्कराते हुए दूसरे को जीने दो और खुद जियो और सरकार की योजनाओं के साथ चलो।